हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक दो बार नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो हम पढ़ा देंगे ना, तो क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, वहाँ जाकर मिला लीजिएगा कि कई बार रिपीट किया है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से रिपीट करेगा। अगर यहाँ से प्रश्न रिपीट नहीं किया, हम लास्ट में अपना नंबर देंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ पर आके कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं खुद और खुद हमको पता है कि ये प्रश्न कितना रिपीट कर रहा है, क्योंकि 10 साल के पेपर मेरे पास है और वहाँ से देखे हुए कि ये प्रश्न एक सेट में दो बार रिपीट किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बकवास नहीं करते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है जो कई बार रिपीट किया है कि जो कम बोलता है, जैसे मान लीजिए इसको बड़ा चीज़ को छोटा चीज़ में लिखना, यही कहलाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। समझ में आ गया ना? बड़ा चीज़ को एक लाइन में एक शब्द में बता देना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो कह रहा है कि जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितभाषी। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्योंकि अभी एक कॉपी बना लीजिए प्लीज़, एक कॉपी बना लीजिए, चाहे एक सादा पेज लीजिए, उस पर लिख लीजिए और बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। 100% यहाँ से मिल जाएगा, 100% लिख कर दे रहा है, गारंटी। तो जो कम बोलता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर रुकिए एक मिनट भाई, एक मिनट। मितभाषी, मितभाषी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जो बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ही ना हो, तो उसको बोलते हैं अजर। याद रखिए, क्या बोलते हैं? अजर, अजर, ठीक है। इसका कोई ट्रिक है होता तो हम बता देते हैं, प्लीज़ इसको एक बार दो बार देखोगे आप, समझ में आ जाएगा। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको बोलते हैं अजर, अजर, ठीक है। ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे, ठीक है। जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कहीं अंत ना हो उसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। याद रखिएगा, अनंत, याद रखिएगा। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अब जिसके नहीं बोलते अद्वितीय हो तुम, किसी के समान ना हो, तो उसको बोलते हैं जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसको बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय, ठीक है। क्या बोलते? अद्वितीय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। ऐसा तो नहीं होता, बट मतलब कहा गया है कि जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, ठीक है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं प्लीज। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, उसके पास बस शरीर के अलावा कुछ ना हो, मतलब बस खाली खाली हो, उसको बोलते हैं अकिंचन, अकिंचन। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? अकिंचन, अकिंचन, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है जिस किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला है। अब कोई बात है उसका गहराई तक रहस्य जानने वाला, उसको बोलते हैं मर्मज्ञ। क्या बोलते हैं? मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, भूलिएगा नहीं, क्योंकि जो बता रहा है ना आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको साथ साथ में नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट किया है। हम पे ट्रस्ट अभी हो जाएगा, जो क्वेश्चन बैंक मिलाएंगे तो आप मिला लीजिएगा। तो जिसके जिसके समझना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्बोध। जिसको समझना, जिसके नहीं होगा, जिसको होगा यहाँ पे, जिसको समझना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं? दुर्बोध, दुर्बोध, या नहीं बोल, दुर्बोध सिर्फ बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है जो शिक्षा देता हो, इसको दुर्बोध ऐसे लिखिएगा, ठीक है। जो शिक्षा देता है उसको बोलते हैं शिक्षक, याद रखिएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? शिक्षक। अगला है पेट में लगने वाली आग, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं जठराग्नि। जठर है, रस होता है इस पेट में, जैसे देखिए जठर आग्नि, ठीक है, जठराग्नि, ठीक है। अगला है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में दाव से काटते हैं, दाव, दावाग्नि, ऐसे याद रखिएगा, दावाग्नि, दावाग्नि, सॉरी, इसको दावाग्नि ऐसे होगा, दावाग्नि, ठीक है। सॉरी भाई, दवा आधा गनी ऐसे होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसको मतलब नहीं होता, किसी का नाम अनुज होता है तो उसका जन्म बाद में हुआ होगा, वो अब बड़ा भाई का छोटा किसी माँ बाप का बड़ा बेटा का दूसरा जो मतलब बेटा होता है उसको बोलते हैं अनुज। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो ना उसको बोलते हैं अनुज, ठीक है, अनुज। अगला है जिसे देखा न जा सके। अब किसी को देखा नहीं जा सकता है उसको बोलते हैं अदृश्य,
अदृश्य। ठीक है, अगला प्रश्न है अंडे से जन्म लेने वाला, उसको बोलते हैं अंडज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रास्ता दिखाने वाला, उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक। याद रखिएगा, पथ प्रदर्शक। साथ साथ में नोट करते रहिए प्लीज। अगला प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला। देखिए एक प्रश्न बनता है, देखिए रखने वाला अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बस दे दे जानने की इच्छा, तो ऊ लगा दीजिएगा जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासा। ठीक है, रखने वाला, अगर यहाँ पे ई बस ये रखने वाला हटा दे, बस बोले कि जानने की इच्छा, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। ऊ लगा दीजिएगा मात्रा। और जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा। किए गए उपकार को मानने वाला उसको बोलते कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को ना माने उसको बोलते अकृतज्ञ। याद रखिएगा, तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा। और पीने की इच्छा पिपीसु। ठीक है, बस पीने की इच्छा बोले तो पिपीसु लगा दीजिएगा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा। ठीक है, पिपासा, बस रखने वाला तो आ लग जाएगा, रखने वाला हट जाए तो बस ऊ लग जाएगा। ठीक है, पिपासा, पिपासा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो वंदना करने योग्य हो उसको बोलते हैं वंदनीय। क्या बोलते हैं? वंदनीय। क्या बोलते हैं? वंदनीय, वंदनीय। ठीक है, अगला है जो जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय। अजेय, जिसको जीता ना जा सके या जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजेय। क्या बोलते हैं? अजेय। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय। क्या बोलते हैं? अगणनीय। और जो जिसकी गणना की जा सके उसको बोलते हैं गणनीय। गणनीय, याद रखिएगा। जिसकी गणना न की जा सके उसको बोलते हैं अगणनीय। अगणनीय। ठीक है, जैसे जिसकी गिनती की जा सके उसको अलग हटा दीजिएगा, गणनीय हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक, याद रखिएगा। और जो ना करता उसको नास्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक, और जो ना करता हो उसे नास्तिक। एक ही माँ से उत्पन्न भाई तो उसको बोलते हैं सहयोदर। और अन्य माँ से उत्पन्न भाई उसको बोलते हैं अन्योदर। भूलिएगा नहीं, एक माँ से उत्पन्न भाई सहयोदर। क्या बोलते हैं? सहयोदर। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये सब प्रीवियस ईयर है भाई, हम पे ट्रस्ट कीजिए। खाने की इच्छा बुबूछा। खाने की इच्छा रखने वाला बुबूछू। खाने की इच्छा बुबूछू हो जाएगा, और रखने वाला बुबूछा। यहाँ पे बताया है पहले ही, तो बस इच्छा पूछे तो ऊ मात्रा लगा दीजिएगा। क्या हो जाएगा? ऊ, बू, भू, अछू। ठीक है, समझ में आ गया? बू भू छू ऐसे मात्रा रहेगा ना, एक ऐसे मात्रा रहेगा, बू अबू अछू, ये बड़ी की मात्रा रहेगा। जो देखने में प्रिय लगे उसको बोलते हैं प्रियदर्शी। जो बोलने में प्रिय लगे उसे प्रियवंदा। जो, ठीक है, वंदा जो बोलने में प्रिय लगे प्रियवंदा, जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। ठीक है, देखने में तो दर्शी लगा दीजिएगा, प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसको बोलते हैं औरस। जो अपनी विवाहित पत्नी से जो मेरा बेटा होगा उसको बोलेंगे औरस। वही दूसरे बिना विवाहित पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होगा उसको बोलते हैं जारज। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पुत्र से उत्पन्न क्या होगा? अपने पत्नी से उत्पन्न पुत्र उसको बोलते हैं औरस। औरस, और दूसरे के जारज, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला है पीछे पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं अनुगामी। ठीक है, अनुगामी। क्या होगा? अनुगामी। अगला प्रश्न है जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध। याद रखिएगा, जन्मांध, जन्मांध। ठीक है, अगला प्रश्न है हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। देखिए
हाथ में पकड़ के, मान लीजिए हाथ में पकड़ के कोई ये मारकर ही चला, इसको बोलते हैं हथियार। मान लीजिए इसको हथियार है तो साथ, हाथ में पकड़ के साथ मतलब याद रखिएगा, तो उसको बोलते हैं शस्त्र। सौ से साथ, तो जो हाथ में पकड़ के चलाएंगे उससे 100 मतलब साथ, तो मतलब शास्त्र होगा। क्या होगा? और फेंक कर उसे बोलते हैं अस्त्र। देखिएगा, शास्त्र नहीं शस्त्र बोलेंगे, सॉरी। जो पकड़ के चलाएगा 100 मतलब साथ, तो शस्त्र होगा, और फेंक कर उसको बोलेंगे अस्त्र। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो हाथ में पकड़ के चलाएगा ना, उसको बोलेंगे 100 से साथ शस्त्र होगा, ठीक। और फेंक के अस्त्र, ठीक है। दूसरे देश से माल आना, आना आयात, और भेजना निर्यात। आ से आना आयात, याद रखिएगा। क्या होगा इसका मतलब? आयात, आना। दूसरे देश से माल आएगा, कोई सामान आएगा, उसको बोलेंगे आयात। ये प्रश्न कई बार रिपीट किया आपके बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।